और हम हैं आपके साथ। जी हां, बिल्कुल एनर्जी के साथ दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी को तैयार कर लीजिए कि जी हां, रीजनिंग पढ़ने का समय हो चुका है और सर आ चुके हैं ऑनलाइन। आप सब लोग भी ऑनलाइन आ जाइए। कल आपकी क्लास चलते चलते अचानक रुक गई थी, कुछ नेट की दिक्कत थी। आज ऐसा कोशिश करेंगे कि ना हो। कल नेट की कुछ दिक्कत थी इसलिए ऐसा हुआ था। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बात कर रहे थे यूजुअल की। अब डायरेक्ट बात पर आएंगे, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे। कल क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या कि आज देखें आपके लिए टेक्निकल टीम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया। क्या है कि फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। चलिए इसी भाव के साथ हम लोग सीधे सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक बात, क्या कि जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं जल्दी जल्दी क्या करिए, आप इस क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास में बिल्कुल भी देरी ना हो पाए। जल्दी से आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए जाकर इसका। और जो लोग ऑनलाइन आ गए कमेंट करिए भैया। ओके, यस 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 यस, ठीक भैया। जय श्री राम, राधे 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 राधे। ठीक भैया, आइए 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 आइए। ओके ओके ओके, आ जाइए मेरे भैया 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 भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने शेयर कर दिया होगा। हर जगह शेयर कर दो जाकर के। व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी का पर्सनल नंबर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो कुछ जहां चलाते हो वहां इस चीज का, इसका क्लास का लिंक आप शेयर कर दीजिए जाकर के तुरंत। चलिए शेयर कर दीजिए, फिर क्लास की शुरुआत करें। चलिए साथियों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाकी साथी जुड़ते रहेंगे। अब आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बताना क्या चाहता था, कल हमारी आपकी बात हुई थी यूजुअल की। पढ़ क्या रहे हैं, वर्णमाला। आज क्या पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उससे आगे पढ़ेंगे, कल क्या पढ़े थे बता चुके। आज क्या पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बताएंगे, क्या क्या पढ़ना वो भी बताएंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन, जब तक वर्णमाला से संबंधित टॉपिक चलते रहेंगे आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। A1 C3, A1 C3, D4 F6 I9 L12 O15 R18 U21 X24। A1 C3 D4 F6 I9 L12 O15 R18 C3 X24 U21। जल्दी से, A1 C3 I9 F6 L12 O15 R18 U21 X24। फ्लो में A1, अच्छा N 14 M 13 P 16 Q 17 R 18 Y 25 Z 26 B 2 C 3 D 4 I 9 L 12 K 11 J 10। बिल्कुल फ्लो में आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने याद कर लिया होगा। एक बार चलो जल्दी से, बाकी लोग जब तक जुड़ रहे हैं थोड़ा कमेंट खेल लेते हैं। अब कमेंट कैसे खेलेंगे मेरे भैया, कमेंट आपको करनी है क्या, मैं बोलूंगा अक्षर और आपको उसका अपोजिट अक्षर बताना है। जो लोग हर क्लास में हमारे साथ होने पता होगा, मैं याद करा चुका हूं, लेकिन एक बार आप बोलिए मस्ती के साथ, मैं भी बिल्कुल तैयार हूं आपके साथ। ए का अपोजिट बताना है। कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। ए का अपोजिट जल्दी बताएं भैया कमेंट में। जेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। A to Z ट्रिक बताई थी। बी का वाई, बी बाई, वेरी गुड वेरी गुड। बी का क्या हो जाएगा, बाई। सी का एक्स, ट्रिक क्या थी, क्रैक्स, सी का एक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी का डब्ल्यू, ड्यू, ट्रिक क्या बताई थी, ड्यू, डी का डब्ल्यू, बहुत अच्छे, डी का डब्ल्यू। ई का वी, ट्रिक क्या बताई थी, इवनिंग, ई का वी, बहुत अच्छे। एफ का यू, फ्यू, बहुत बढ़िया। एफ का यू, बहुत बढ़िया। जी का टी, ट्रिक क्या बताई थी, जीटी रोड। एच का कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो जल्दी से। एच का कमेंट करो। एच का एस, हाई स्कूल, एच का एस, हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर। जे का अपोजिट क्यू, जाओ क्वीन, क्यू। के का अपोजिट बताओ जल्दी से। के का अपोजिट पी, कमला पसंद, बहुत बढ़िया। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, लव, वेरी गुड। एम का अपोजिट क्या होगा, एन, ओके, एन माने मून। चलिए साथियों, यहां तक सीखने के बाद अब चलते हैं आगे। तो कल साथियों हमने आपसे बात की थी यूजुअल की, आज हम बात करेंगे रिवर्स की। रिवर्स क्या होता है, यूजुअल क्या होता है, समझेंगे। यूजुअल का मतलब मेरे भैया क्या बताया था, ए बी। अच्छा, जब हम ये बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वैसे चाहते तो हम टेक्निकल टीम से लिखवा लेते, लेकिन नहीं, मैं क्यों लिख रहा हूं मार्कर से, आप भी साथ में बोलिए मस्ती के साथ। A1 B2 C3 D4 E5 F6 I
एफ के बाद क्या आता है जी, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, ओ पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, बाई 25 और जेड 26। बाई 25 और जेड क्या हो जाएगा 26। तो जब वर्णमाला मेरे प्यारे भैया ऐसे लिखी हो, कैसे, ए से लेकर के जेड तक, तो इसे कहते हैं यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है जैसी होती है सामान्यतः ए से लेकर के जेड तक। अब अगर हम रिवर्स की बात कर लें तो कैसे लिखेंगे, जेड, अब देखना कैसे लिखेंगे, हम इधर से ही लिख ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये कैसी हो गई, इसे कहेंगे हम लोग रिवर्स, माने विपरीत हो गई। जब ए से जेड तक चले गए तो यूजुअल थी, जब जेड से ए चले गए तो रिवर्स हो गई। अब प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न की भाषा कैसे होगी, इसको हम हल कैसे करेंगे, यह भी बताएंगे। उसके साथ साथ एक बात और बता दो मेरे प्यारे बच्चों हमको, क्या मैंने आपको ये सिखाया है कि एल और एल एक जैसे होंगे तो घट जाएंगे, एल और आर अलग अलग होंगे तो जुड़ जाएंगे, आर आर एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, आर एल अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे। ये क्या मैंने आपको बताया था, ये एल एल आर आर एल आर है क्या, एल से लेफ्ट है, आर से राइट है। एक बात और बता दो, अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, थोड़ी देर समझने के लिए तो मेरे प्यारे भैया एल 5 से एल 4 जाएगा, कितना 5 से 4 जाएगा 1, एल 1, अच्छा 5 और 4 अब जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9, एल 9 की आर 9, कमेंट करके जरा बताओ, एल 9 की आर 9, मैं कमेंट देख रहा हूँ, एल 9 की आर 9, कमेंट करके बताओ जरा। अच्छा एल 9 क्यों होगा, क्योंकि स्थिति सदैव पहली वाली, स्थिति सदैव पहली वाली, तो क्या हो जाएगा एल 9, एल 9 होगा, आर 9 नहीं हो सकता, 5 से 4 गया 1, आर 1, क्योंकि यहाँ दोनों जगह आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, 5 और 4 कितने 9, अब एल 9 की आर 9, अब आर 9 क्यों, स्थिति सदैव पहली वाली लेते हैं, स्थिति सदैव पहली वाली लेते हैं। मेरे प्रिय भैया एक चीज और समझ लो, L3 का मतलब क्या है, बाएं से तीसरा, L3 का मतलब क्या होगा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। अच्छा मान लो कहीं लिख देंगे R4, इसका मतलब क्या होगा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा। मान लेते कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया L25, तो आप क्या समझेंगे, बाएं से 25वां, बाएं से 25वां। अच्छा हम लिख देंगे R23, इसका मतलब क्या समझेंगे, दाएं से 23वां, दाएं से 23वां, बाएं से 25वां, बाएं से 25वां, बाएं से 25वां, और इसे क्या समझेंगे मेरे भैया, दाएं से 23वां, क्या समझेंगे मेरे भैया, दाएं से 23वां, इसे समझेंगे बाएं से 25वां, इसे समझेंगे दाएं से 23वां। तो मैं समझाना क्या चाहता था जरा वो समझ लो एक सेकंड के लिए। पहले तो हमें यही अंतर समझना पड़ेगा कि वर्णमाला कब सीधी होती है और कब विपरीत होती है। कैसे समझेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा जिससे आपको केवल अभी सुनना है, लगाना नहीं है, और सुनकर के हमें ये बताना है क्या यह जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये वर्णमाला के सीधे क्रम का है या उल्टे क्रम का। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप सुनो, केवल मस्ती के साथ सुनो, टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाना नहीं, केवल सुनना, ठीक है। आप लोग सुनिएगा केवल मस्ती के साथ। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन। मेरे प्यारे भैया ये जो सवाल मैंने बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन या चौथा अक्षर कौन या जो भी कुछ ले लो, क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर लगेगा या विपरीत क्रम पर लगेगा। आप एक बार कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं भैया, आप बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए। जी भैया आप जरा देखिए एक चीज, क्या अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है कहो हाँ, और पढ़ना हम शुरू किधर से कर दें, दाएं से, तो वर्णमाला सीधी हो जाती है, उल्टी नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है और पढ़ना हम दाएं से शुरू कर दें तब वर्णमाला उल्टी हो जाती है, सीधी नहीं। अब समझ क्या आया थोड़ा सा, ये का उल्टी का सीधी, सर क्या आप समझा रहे हैं। मैं समझा मेरे प्यारे भैया ये रहा हूं, अगर आपको स्थिति ए से मिल जाए
तो वर्णमाला सीधी है, स्थिति जेड से मिल जाए तो वर्णमाला उल्टी है, विपरीत है। बस इतना समझ लो, बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्या मोटे तौर पर कहा, अगर आपको सवाल में स्थिति ए से दे रहा है, शुरुआत ए से हो रही है, दाएं तरफ जिधर से भी वो कह रहा है उधर अगर ए मिल रहा है तो वर्णमाला सीधी है, अगर जेड मिल रहा है तो वर्णमाला विपरीत है, उल्टी है। कैसे करेंगे, क्या हम कह रहे हैं, अभी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वो सब आपको समझ में आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अगर स्थिति ए से है, अब वो चाहे बाएं लिखियो चाहे दाएं, वो बायां दाएं खेल हम बाद में करेंगे, दिमाग में कंफ्यूजन मत करो अपने। क्या रखना है, अगर ए से स्थित है तो सीधी है, जेड से है तो विपरीत है, उल्टी है, ए से है तो सीधी है, जेड से है तो उल्टी और विपरीत है। आप जरा बताइए एक बार कमेंट करके, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है? अगर आई है तो एक बार यस लिखिए कमेंट में, मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यस लिखिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ओके, यस 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 यस, ठीक 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 ठीक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझते हैं इसमें जल्दी से, क्या आपको समझाना चाहता था वो समझो। पहले तो हमें ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं, हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर 10। अच्छा, आपके हाथ में कितनी है? अब उंगली अंगूठा अलग अलग नहीं कर रहे, हमारे हाथ में उंगलियां कितनी, आप कहेंगे 10। अच्छा, आपके हाथ में कितनी है? तब भी कहेंगे सर 10। अब जरा देखते हैं, गिनते हैं क्या वास्तव में 10 ही है? चलो फिर शुरू करते हैं गिनना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9 10 है। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। इसको भी क्या नंबर दिया था? 10 9 8 7 6। फिर समझिए, इसको 10 दिया, 10 9 8 7 6 इसमें तो 5 इसमें, 6 और 5 11। अब कोई नहीं सर है तो 5 5 10 ही। अभी कुछ बच्चे कहें नहीं सर हैं 10 ही। अच्छा, आप अपने आप गिनकर देखिएगा, उल्टा गिनने पर कितनी प्रतीत होंगे? अगर 6 तक यहाँ रुक दे तो 11। बताना क्या चाहता था, वर्णमाला सीधी है तो 26, उल्टी है, अक्षर 26 ही है, लेकिन यहां पर एक जन्म ले लेता है कौन? 27। अब इस 27 का रोल क्या है? आप गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग का काम करते हैं। स्टीयरिंग पर आप जब स्टीयरिंग जो होती है आपकी गाड़ी की, आप जा रहे हैं और मान लो आपको रुकना पड़े या आपको मोड़ना पड़े तो स्टीयरिंग क्या करते हैं? घुमाते हैं उसको। भाई घुमाते हैं या नहीं घुमाते? तो आप कहेंगे जी सर हम घुमाते हैं। तो मैं बताना क्या चाहता था, अब समझो इस 27 का यूज क्या है। किसी ने कहा भैया ओ हेलो कनका सुनो, बाएं से पांचवा कोई अक्षर है, हमें नहीं पता, बाएं से पांचवा, बोले ये अक्षर जो है ना वो बाएं से पांचवा है, ये बताओ दाएं से क्या होगा? दाएं से क्या होगा? कोई अक्षर अगर बाएं से पांचवा है तो पूछ लिया दाएं से क्या होगा। कोई परेशान होने वाली बात नहीं, हमारे पास स्टीयरिंग है। इधर का तुम्हें पता 27 से घटा देंगे, उधर का हमें पता चल जाएगा। उधर का तुम बता दो 27 से घटा देंगे, इधर का हम बता देंगे। बाएं से पांचवा है, दाएं से पूछा, 27 से 5 गए 22 बचते हैं। 22 पर अक्षर कौन? 5, पहले 5 पर अक्षर बताओ कौन आता है? ई। अब दाएं से कौन सा नंबर होगा? इसी ई का कौन सा होगा? 22वां नंबर। दाएं से 22वें नंबर पर भी, दाएं से 22वें नंबर पर भी क्या आ जाएगा? ई। सीधी वाली वर्णमाला की बात कर रहा हूं, मेन वर्णमाला की। क्या जो मैं कह रहा हूं सही है? ऐसा तो नहीं फर्जी? आओ चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से तो 5वें नंबर पर है, बाएं से 5वें पर ई है, बात सही है। अब जरा उधर से देखते हैं क्या वास्तव में 22 पर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं कह दूं, अब थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं आप। जैसे मैं कह दूं भैया कहीं बोले बाएं से 8वां, तो चाहे बाएं से 8वां आप कौन सा होगा आप बताओ? बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? एच होगा। अब इसे चाहे कहो आप बाएं से 8वां, या इसी को आप कह सकते हो दाएं से, इसी अक्षर को, इसको जो बाएं से 8वां है, इसी को हम कह सकते हैं दाएं से 19वां। यही एच अक्षर बाएं से 8वां भी और दाएं से 19वां भी। बताना ये चाहता हूं 27 क्या काम करेगा। आपको एक तरफ का स्थान अगर पता है तो दूसरे का आप बता दोगे। मैं पूछता हूं कुछ बातें आपसे, बताओ। अच्छा, बाएं से 20वां,
तो कहोगे टी। अच्छा, बाएं से 20वां, इसका दाएं से क्या स्थान होगा? 27 से 20 का 7, यानी टी दाएं से 7वें नंबर पर है और बाएं से 20वें नंबर पर है। मैं और कुछ बातें पूछ लेता हूं आपसे एक दो। जैसे मान लो मेरे भैया मैंने लिख दिया यहां पर एल, बड़ा प्यारा अक्षर है एल। अब आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ इसकी बाएं से किस नंबर पर है और दाएं से किस नंबर पर है। गिनना नहीं है जा करके, बाएं से किस नंबर पर है और दाएं से किस नंबर पर है, आपको गिनना नहीं जा करके बताना है इस मेन वाली वर्णमाला के अनुसार, जो सीधी वाली है, यूजुअल वाली है। बताओ बाएं से क्या नंबर होगा और दाएं से क्या नंबर होगा, बताओ जल्दी से। एल का मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं भैया, आपकी कमेंट देख रहा हूं, बताओ जल्दी से। ओके भैया, बाएं से ये 12वें नंबर पर होगा और दाएं से 27 से 12 घटा दो 15वें नंबर पर होगा। एक ही अक्षर है, अगर हम बाएं से देखेंगे तो 12वें नंबर पर है, दाएं से देखेंगे 15वें नंबर पर है। मोटे तौर पर बात केवल ये समझ में आई, अगर किसी भी अक्षर का अंकिक मान बाएं से दिया है, दाएं से चाहिए 27 से घटा दो, दाएं से दिया बाएं से चाहिए फिर भी 27 से घटा दो। 27 क्या काम करता है? स्टीयरिंग का काम करता है, मोड़ने का काम करता है। बाएं से है तो दाएं बता देगा, दाएं से तो बाएं बता देगा, बाएं से है तो दाएं बता देगा, दाएं से तो बाएं बता देगा। मैं डेमो के तौर पर अगर आपसे पूछ लो आर का बाएं से आपको 18, मैं पूछूंगा दाएं से इसका नंबर क्या है? 9 किसका? आर का बाएं से 18वां नंबर, दाएं से 9वां नंबर। अगर यहां तक आपको बात समझ में, क्या समझा रहा हूं जो समझ में आगे समझा ये रहा हूं कि अगर कोई भी अक्षर है उसका बाएं से स्थान दिया है और दाएं से निकालना हो तो 27 से घटा दो। कोई अक्षर है उसका अंकिक मान दाएं से दिया है, बाएं से निकालना हो फिर भी आप किससे घटा दो? 27 से। 27 का काम क्या है? बाएं को दाएं करना, दाएं को बाएं करना। कैसे करेगा? घटा के करेगा। क्लियर है? यहां तक समझ आया? एक बार कमेंट लिखिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। एक बार यस लिखिए कमेंट में यस लिखिए मेरे भैया, मैं देख रहा हूं। एक बार यस लिखिए कमेंट में, यस लिखिए एक बार। यस 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 यस, ओके भैया 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 भैया, ओके 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 ओके। अब आइए बहुत जल्दी से बिना देरी किए, आपका समय बिल्कुल भी जाया किए बना हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। आज पढ़ने वाले क्या है? वर्णमाला का विपरीत क्रम। कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन? क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, सॉरी 4था अक्षर कौन? क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा? 7वां अक्षर मैं बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं, 7वां होगा फिर भी मैं दोनों लगा दूंगा। अगर 7वां करके प्रश्न हो तब भी लगा दूंगा, चौथा करके हो तब भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ एक जैसा है कि अलग अलग है? एक जैसा है कि अलग अलग है? एक जैसा है कि अलग अलग है? आपको अलग अलग है जुड़ जाएगा। 4 और 3 7, L7 की R7। आप कहेंगे L7, मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे स्थित सर हमेशा पहली वाली, तो L7 हो जाएगा। अब 7 पर अक्षर कौन आता है? जी, और जैसे ही आप जी लिखेंगे सवाल गलत हो जाएगा। जी लिखते ही सवाल गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा कौन सा गुण है? आपने तो सिखाया था सर कि जी में ही 7 छिपा होता है, ऐसे कर दो फिर ऐसे कर दो, 7 बन गया तो जी तो 7 पर आता है और बाएं से 7वें नंबर पर जी ही आता। जी हाँ मेरे भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 7वें नंबर पर जी ही आता है। और अगर वर्णमाला सीधी होती तो यही आंसर भी होता, लेकिन वर्णमाला उल्टी है। वर्णमाला कैसी है? उल्टी है। अब इसका रूल क्या रहेगा, नियम क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो सबसे पहले सभी नियम यूजुअल वाले लगाते हैं। ये यूजुअल वाले कौन से नियम होते हैं? एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, विपरीत हैं तो जुड़ जाएंगे, स्थित सदैव पहली वाली। यहां तक समझ गया? सभी नियम यूजुअल वाले लगाते हैं। और अब जो अंतिम संख्यात्मक मान है उसे 27 में से घटा देते हैं। अब प्राप्त जो अंतिम में प्राप्त होगा, अब प्राप्त अंतिम संख्यात्मक मान वाला अक्षर ही क्या होता है? उत्तर होता है। रूल क्या समझ में आया कि यहां तक तो ठीक है? ये 7 आ गया, लेकिन अब इसे 27 में से हम घटाएंगे। आप पूछो सर आप क्यों घटाएंगे? भाई क्यों घटाएंगे? इसलिए घटाएंगे, आप सवाल स्क्रीन पर लगा होगा, शुरू में ही लिखा विपरीत। विपरीत वर्णमाला उल्टी है, विपरीत। 27 से 7 जाएंगे 20, यानी अक्षर क्या होगा? टी। और टी इसका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरी मानेंगे क्या? ना, किसकी मानेंगे? अपने आप देखिए, कसौटी पर कसिए इसको। मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि ये बात सही है, गलत तो नहीं है। आओ देखते हैं क्या कहा था हमने। बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे के दाएं चौथा, लेकिन वर्णमाला कैसी? विपरीत। इस वाली में चेक करेंगे कि इस वाली में चेक करेंगे? इसमें क्यों विपरीत कहा? सीधी होती तो उसमें चेक करते। आइए देखिए,
बाएं से तीसरा 1 2 3, के दाएं चौथा 1 2 3 4, कौन सा अक्षर है? टी। आपका कौन सा अक्षर आया? टी। बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कहेंगे तो सर हम फिर सीधे गिन लेंगे, तो हम ये काहे लगाएंगे? बिल्कुल भी, आप सीधे गिनना चाहें तो सीधे भी गिन सकते हैं। सीधे वर्णमाला एग्जाम में बनानी ना पड़े, बार बार गिनना ना पड़े, इसलिए रूल बनाए जाते हैं। ये रूल आपको आगे भी काम आएंगे। आप चाहे ऐसे करें, चाहे वर्णमाला उल्टी बना के गिन लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, मैं क्वेश्चन बोलते समय बोल गया था कि बाएं से तीसरे के दाएं सातवां, शायद बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगर सातवां भी बोल दिया तब भी क्या अलग अलग है, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे, L10 हो जाएगा। L10 क्यों होगा? स्थिति सदैव पहली वाली। अब बताओ 10 पर क्या जे आंसर होगा ना? वर्णमाला तो विपरीत ही है, तो 27 में से पहले घटाएंगे, 27 से 10 जाएंगे 17, 17 पर अक्षर कौन आता है? क्यू। 17 पर अक्षर कौन आता है? क्यू। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए मेरे भैया, एक बार कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं, कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए। आइए साथियों, ओके, यस 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 यस, ठीक भैया, ठीक 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 ठीक। आइए, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे साथियों। अब हम क्या करते हैं, बिना देरी किए आपके साथ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन? क्वेश्चन क्या है कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है, ये पूछा गया आपसे। अब देखिए, कल सिखाया था 2-2 क्लिक के हल करेंगे, एक जैसे कि अलग 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 7 3 10, यल10 या R10, तो आप कहेंगे सर यल10 क्यों? स्थिति सदैव पहली वाली। अब इसको किसके साथ, ये बचा, इसको नीचे लिख लो। एक जैसे कि अलग अलग, अब आप कहेंगे सर अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, 10 3 कितना हो जाएगा? 13। L13 की R13, L13 स्थिति सदैव पहली वाली लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज समझना, क्या 13 पर तो यम आता, तो आंसर यम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है। विपरीत क्रम का रूल क्या है? सब ऐसे ही लगाएंगे यूजुअल जैसा, अंत में जो मान प्राप्त होगा उसे 27 में से घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 27 से जब आप 13 घटाएंगे, स्क्रीन पर यहां तक दिख रहा है टेक्निकल टीम, ठीक, 27 से 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 पर क्या आएगा? n। 14 पर जवाब क्या आएगा? n। n ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से कॉपी करिए, कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आपको कुछ चीजें और बताते हैं। क्या बताते हैं? अब आपसे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब दे देंगे तो हम समझ जाएंगे आप यूजुअल और रिवर्स सीख चुके हैं। क्या था यूजुअल? वर्णमाला सीधी थी, रिवर्स में क्या था? विपरीत थी। सीधी वर्णमाला में क्या सीखा? कुछ नहीं, एक जैसे होंगे तो जुड़ जाएंगे, एक जैसे होंगे तो घट जाएंगे, विपरीत होंगे तो जुड़ जाएंगे। जो मान प्राप्त होगा उस मान पर जो अक्षर होगा वही आंसर हो जाएगा। विपरीत में क्या सीखा? हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे सीधी वाली के लिए लगाते हैं, लेकिन अंतिम संख्यात्मक मान को 27 में से घटा देंगे, उसके बाद जो हमें अंकित मान प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 2 सवाल आपके साथ बोलेंगे और आप हमें करके अगर दिखा देंगे तो हम समझ जाएंगे आप बिल्कुल सीख चुके हैं। पहला सवाल क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से चौथे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन? क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन? इसको आप लगाइए, कमेंट करिए जरा, मैं देख रहा हूं क्या आंसर आपका आएगा। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आंसर देख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन? जरा कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं। कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं। जी भैया, हो गई ना दिक्कत? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब कहा जाए, आप देखो वर्णमाला कैसी थी, ए फिर बी फिर सी करके XYZ थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। ए से लेकर के कहां तक थी? जेड तक थी। अब उसने पढ़ना कहां से शुरू कर दिया? सवाल में दाएं से। पढ़ना कहां से शुरू कर दिया? दाएं से। दाएं का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इधर से। अगर उसने सवाल कहां से कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में वर्णमाला सीधी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे उसने बोल दिया दाएं से, तो शुरुआत कहां से कर दी? दाएं से। वर्णमाला सीधी कही, हमें कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत कहां से कर दी? जेड से कर दी, दाएं से कर दी। वर्णमाला सीधी नहीं, वर्णमाला उल्टी हो चुकी है। एक जैसे कि अलग अलग जुड़ जाएंगे, 5 4 9 R 9, लेकिन अब इस 9 को घटाएंगे 27 से। क्यों घटाएंगे? क्योंकि वर्णमाला सीधी नहीं, वर्णमाला क्या है? उल्टी है। 27 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 18। 18 पर अक्षर कौन आता? R। 18 पर अक्षर कौन आता? R। और R ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में क्या? एक नोट डालिए जल्दी से कॉपी में बोल रहा हूं क्या?
यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो और दाएं से पढ़ा जाए तो वर्णमाला उल्टी होती है, विपरीत होती है, सीधी नहीं। याद कर लेना मेरे साथियों। एक क्वेश्चन अच्छा और करता हूं आपके साथ, आप इसका जवाब बताइएगा। मैं कमेंट देख रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भैया जल्दी जल्दी। हाँ, क्वेश्चन है आपके साथ हमारा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन? जल्दी से बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। ओके भैया 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 तो क्या कहा गया है? दाएं से 9वां है और बाएं से चौथा है, एक जैसे हैं कि अलग 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 जुड़ जाएंगे। 9 4 13 आर 13। अब रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाना। क्या वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है? वर्णमाला कैसे लिखी है? विपरीत क्रम में। ऐसे करके 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 यहाँ पे ए बी और सी ऐसे लिखा होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे। अब पढ़ना किधर से शुरू कर दिया? दाएं से। बस क्या अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है और पढ़ा दाएं से जाएगा तो वर्णमाला विपरीत नहीं होगी, सीधी होगी, सीधी। याद रखना, उधर से पढ़ लिया। अब बस 13 पर कौन सा अक्षर आता है? यम। यम ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा? बिल्कुल होना चाहिए, अगर होगा नहीं तो फिर दूर कैसे होगा। बिल्कुल मोटे तौर पर क्या समझ लेंगे, अगर वर्णमाला सीधी लिखी है और पढ़ा दाएं से जाए। अब पढ़ा जाए का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, आप जिधर से पढ़ना शुरू कर रहे हो उधर अगर ए मिल जाए तो सीधी, नहीं मिले तो उल्टी। कैसे जानेंगे ए मिलेगा? मैं जैसे कुछ भाषा पढ़ रहा हूं, भाषा को पकड़ने का प्रयास करो। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बाएं से, अब सीधी लिखी, बाएं इधर ही होता, ए मिलेगा, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से, अब शुरुआत कहां से कर दी? दाएं से, और दाएं मिलेगा कौन? जेड। यानी हम कह रहे हैं सीधी, लेकिन वर्णमाला हो कैसी जाएगी? उल्टी, विपरीत। और आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना पड़ेगा? विपरीत वाला। अच्छा, 2 और पढ़ रहे हैं आप, इसको पकड़िएगा। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, मैंने क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से, विपरीत क्रम लिखा माने जेड से लेकर ए लिखा, और बाएं से पढ़ेंगे तो जेड मिलेगा, माने उल्टी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से, वर्णमाला विपरीत लिखी, जेड से लेकर ए तक लिखी, लेकिन पढ़ना दाएं से शुरू कर दिया, इसका मतलब वर्णमाला क्या हो गई? सीधी हो गई। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ चुकी? और सीधी उल्टी में, अच्छा सीधी जान करके कौन सा हम तीर मार देंगे, उल्टी जान के कौन सा तीर मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे। अगर वर्णमाला सीधी है तो सभी नियम साधारण वाले लगते हैं। कौन से नियम? एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, इससे सदैव पहली वाली। लेकिन वर्णमाला अगर विपरीत है तो क्या होगा? सभी नियम यूजुअल वाले लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में जो मान प्राप्त होगा उसे 27 में से घटा देते। कब घटाते? जब वर्णमाला विपरीत होगी। कैसे जानेंगे? अभी यही तो समझा रहे थे, आप जान जाएंगे कि वर्णमाला विपरीत, अगर विपरीत है तो लगाने के बाद सवाल अंतिम मान को 27 में से घटा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे लगाइए, सीधे आंसर मिल जाएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गया? अगर आगे तो एक बार यस लिखिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। यस लिखिए भैया, कमेंट देख रहा हूं। यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, यस लिखिए, यस लिखिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ चुके हैं तो अब आगे चलते हैं। आपको आगे क्या समझाना है? देखिए, आप सोच रहे होंगे सर बार बार स्क्रीन से हट क्यों जाते हैं? अरे भाई, आपको ये भी तो दिखाना है कि उदय क्लासेस हरदोई हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं हमेशा आपके साथ। चलिए तो फिर हम चलते हैं आगे। क्या बता रहे थे आपको? हमने जब वर्णमाला शुरू की थी वहां बताया था कि अक्षर ए से लेकर के अक्षर जेड तक के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। आपने कहा हाँ, मैंने कहा टोटल 26 अक्षर, आपने कहा मैंने कहा बीच से आधे आधे कर दो तो 13 इधर 13 इधर, यानी ए से यम तक इधर, यन से जेड तक उधर। पहले वाले को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, कौन पहले वाले? अक्षर ए से लेकर अक्षर यम तक के। और दूसरे वाले को, कौन से दूसरे वाले को? अक्षर यन से लेकर अक्षर जेड तक को द्वितीय अर्धांश। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा हो और फिर सवाल बने, फिर कैसे हल करेंगे? यही सीखने जा रहे हैं। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। देखिए जरा कैसे, कैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आप देखिए जरा कैसे। A B C D E F G H I J K L M, उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y Z, यहां से लेकर यहां तक का। अब क्या है ये लिखिए, आपके अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। समझाना क्या चाहता था भाई? 13 अक्षर विपरीत हो गए, ये शुरू वाले और आखिरी वाले वैसे रह गए, तो हम इसे कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का
प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भैया? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। देखिए कैसे, अब इसको थोड़ा समझिएगा मेरे साथ आप। क्या? इफ, यदि, क्या? वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 13, अर्थात मान 13 से छोटा या 13 के बराबर हो, देन तब 14 माइनस वैल्यू इज इक्वल्स टू आंसर, यानी 14 में से मान को घटा देंगे, जो मिलेगा सो आंसर हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। क्या सर एग्जाम में प्रश्न अगर आता है तो क्या वो लिख कर देंगे? जी हाँ, वो लिख कर देंगे। वहां पर सवाल में वो ऐसे कहेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत हो, तो फिर आगे अपनी बात कहेंगे। तब जब विपरीत होगा तो आपको क्या करना है? यूजुअल जैसा नियम लगाना है, और नियम लगाने के बाद यदि मान हमारा 13 से छोटा या 13 के बराबर है तो 14 से घटा देंगे, और जो अंक आएगा उस पर जो अक्षर होगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इफ, यदि हमारी जो वैल्यू है, जो मान है, वो ग्रेटर देन 13 हो, माने 13 से बड़ा हो, देन तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वैल्यू वाला ही क्या हो जाएगा? आंसर। तो वो जो मान पर जो अक्षर होगा वही आंसर हो जाएगा। हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, अभी प्रश्न कराएंगे, खूब खूब समझ में आ जाएगा। आप पहले इसको देख लीजिए जरा ध्यान से। क्या आज ठंड हो गई भाई? हाँ, टेक्निकल टीम कह रही सर समय हो रहा। भैया हो रहा है, अभी तो आधे घंटे की भी क्लास नहीं पूरी हो पाई। चलिए क्लास हम उम्मीद करेंगे आज समाप्त करेंगे। आप लोग भी डटे रहिएगा, आप रजाई में बैठे होंगे, हम यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज क्लास पूरी करने का मतलब क्या है? यहां पर हम ये फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा रहे हैं, इसके बाद सेकंड हाफ रिवर्स पढ़ाएंगे, इसके बाद बोथ हाफ रिवर्स पढ़ाएंगे, तभी क्लास ओवर करेंगे। आप भी डटे रहिए हमारे साथ। टेक्निकल टीम भी तब तक जाएगी नहीं, जाएगा कोई नहीं। देखो भाई क्या है, यदि मान 13 से छोटा या 13 के बराबर है तो 14 से मान को घटा देंगे, जो अंक आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर मान हमारा 13 से बड़ा है तो क्या करेंगे? वही आप कहेंगे सर 14 से क्यों घटाएंगे? भैया वर्णमाला में 26 अक्षर थे, विपरीत कर देते थे 27 से घटाते थे, इसमें 13 अक्षर को उल्टा कर दिया तो 14 से घटा रहे। सवाल कैसे आएगा? टेक्निकल टीम सवाल लगाई स्क्रीन पर। सवाल देखिए कैसे आएगा। वो कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन? बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन? मेरे प्यारे भैया एक जैसे कि अलग अलग, आप कहेंगे अलग अलग, हम कहेंगे जुड़ेंगे घटेंगे, आप कहेंगे जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे तो 7 3 10 हो जाएंगे। हम आपसे पूछेंगे यल 10 8 10, आप कहेंगे यल 10, हम पूछेंगे क्यों क्यों क्यों? आप कहेंगे स्थिति सदैव पहली वाली, इसलिए यल 10। लेकिन 10 पर तो जे आता है, 10 पर तो जे आता, क्या जे जवाब होगा? नहीं। क्यों नहीं? स्क्रीन पर सवाल देखिए। सवाल में शुरू में ही कहा गया है यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, विपरीत क्रम में लिखा है तो इसका मतलब मान 13 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो 14 से घटा देंगे, 14 से घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 4, और 4 पर अक्षर कौन आता है? डी। यानी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। क्या हम सही बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे? हो सकता है झूठ बोल रहे, और चेक कर लेते हैं। बाएं से तीसरा 1 2 3 के दाएं सातवां, 1 2 3 हो गया, तीसरा के है उसके दाएं सातवां, दाएं सातवां, दाएं सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 डी, और हमारा भी क्या है? डी। बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार कमेंट में यस लिखिए जल्दी से। कमेंट में यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। यस यस यस, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से। जब मेहनत के साथ पढ़ो। देखो पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के लिए पढ़ो, दिखावे के लिए मैं एक बता चुका हूं, टैगलाइन में लिख चुका हूं, दिखावे के लिए तो दुनिया पढ़ती है। पढ़ने के लिए पढ़ो, सफलता पाने के लिए पढ़ो। यस यस ओके। देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन? मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा इस सवाल में करा बाएं से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन? ध्यान से सुनिएगा। एक जैसे कि अलग अलग, आप कहेंगे अलग अलग जुड़ जाएंगे। 16 4 20, यल 20 के आर 20, आप कहेंगे यल 20। मैं पूछूंगा यल 20 क्यों? स्थिति सदैव पहली वाली। बोला करो बोला करो बोला करो, जब तक मन से बोलोगे नहीं मजा नहीं आने वाली। एल 20, 20 पर तो टी आता है, क्या टी ही आंसर होगा? नहीं सर, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम
प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। अच्छा, पहला अर्धांश मतलब शुरू के 13 अक्षर विपरीत क्रम में है, तब तो 13 तक प्रभाव पड़ेगा ना, 20 तक थोड़ी ना प्रभाव डाल देगा। अर्थात 20 है, कोई दिक्कत ही नहीं। मान क्या है, 13 से बड़ा है, 20 आया 13 से बड़ा है, 20 आया 13 से बड़ा है, 20 आया, यानी वैल्यू जो मान है उसी पर जो अक्षर होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, टी। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, टी। समझ में क्या आया? सभी नियम यूजुअल वाले। अगर मान 13 से छोटा या 13 के बराबर 14 से घटा देंगे, अगर 13 से बड़ा है तो जो अक्षर होगा वही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो एक बार कमेंट करके आप बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। यस लिखिए, कमेंट में एक्टिव रहिए, मुझे लगना चाहिए कि आप भी मेहनत करने के लिए तैयार है हमारे साथ। यस लिखिए, 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 यस 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 लिखिए भैया जल्दी से। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। अर्थात आपको मन तो बनाना पड़ेगा। ठंड है, ठंड है, ठंड, क्या किया जाए? ठंड है भाई, ठंड रहेगी, सीजन चल रहा है ठंड का। चलो भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। क्या बात, क्या बात। ठीक, आइए 2 क्वेश्चन हम मौखिक करेंगे आपके साथ। टेक्निकल टीम कोई क्वेश्चन मत लगाइएगा स्क्रीन पर, आप देखिए हमारे साथ थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश जो है ना, प्रथम अर्धांश जो है ना वो विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश किसमें है? विपरीत क्रम में है। अब अगर प्रथम अर्धांश भैया विपरीत क्रम में, सुनिएगा ये इसी पर, तो कह रहा कि बाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन? मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर बाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन? ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, दोनों बाएं बाएं हैं। बाएं L8 का मतलब क्या होगा मेरे भैया? L8 का मतलब होता है बाएं से 8वां, सॉरी L8 का मतलब क्या होगा? बाएं से 8वां। और L2 का मतलब क्या होगा? बाएं से दूसरा। एक जैसे कि अलग अलग। अब आप कहेंगे सर एक जैसे घट जाएंगे, 8 से 2 जाएगा 6। L6 भैया 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 6 पर तो यफ आता है, 6 से फिक्स। सर आपने सिखाया था 6 पर यफ आता है, यफ तो 6 पर आता है। क्या 6 आंसर हो जाएगा? ना 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 ना, रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में, उल्टा है, विपरीत है। 14 से घटा दें। क्यों 14 से घटाएंगे? मान 13 से छोटा हो या 13 के बराबर हो, 14 से घटाएंगे, बड़ा हो कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 से घटा देंगे, 14 से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे। और 8 कौन होगा? यच होगा। सर आपने तो सिखाया था इसकी शक्ल ही 8 जैसी है, तो यच इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके साथ और करेंगे मौखिक। शर्त यही है क्या कि प्रथम अर्धांश क्या है? विपरीत क्रम में। सवाल कह रहा हूं मैं, आप लोग अपनी कमेंट से बताया करो, मैं देखता रहता हूं कौन कमेंट में एक्टिव रहता है, लेकिन जब मैं समझाऊं तब कमेंट नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन जब पूछ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा क्या कर रहा हूं, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन? सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन? ये सवाल पूछ लिया। शर्त क्या दे दी? वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। आप देखिए कैसे, 2 को लेकर हल करेंगे, प्लस लगा दें, 3 2 5 हो जाएगा। L5 की R5, L5 क्यों? इससे सदा पहली वाली यानी कि L5। अब इन 2 को हल करके ये L1, एक जैसे कि अलग अलग, एक जैसे घट जाएंगे, 5 से 1 जाएगा 4। L4 मेरे प्यारे भैया 4 13 से छोटा है, 13 के बराबर है या 13 से बड़ा है? 13 से छोटा है तो 14 से घटेगा। क्यों घटेगा? नियम है प्रथम अर्धांश विपरीत होने पर। 14 से 4 जाएंगे मेरे प्यारे भैया, 10 बचेगा। 10 पर क्या होता है? जे। 10 पर क्या होता है? जे। उम्मीद करता हूं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत होने पर क्या करना है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो एक बार यस लिखिए, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से लिखिए। यस यस लिखिए, लिखिए यस, यस लिखिए, यस लिखिए, यस 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 यस। ओके भैया, आइए अब सीखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में। देखिए जरा कैसे। पहला वाला तो सीधा है भाई, ABCDEFGHIJKLM। अब यहां तक तो सीधा है, लेकिन अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? उल्टा। NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए क्या, प्रथम अर्धांश सीधा है, विपरीत दूसरा विपरीत है। कैसे जरा देखिए जरा। अब क्या बोलेंगे? बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश जो है वो विपरीत क्रम में। देखिए जरा थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे देखना है? ऐसे देखो भाई,
अब समझना जरा, अब प्रभाव कहां पर पड़ेगा, प्रभाव कहां पर पड़ेगा, प्रभाव कहां पर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा लास्ट वाले पर, 13 के बाद में। 13 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 13 तक तो सीधे लिख रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं, 13 तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इफ यदि वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 13, अर्थात मान 13 से छोटा या 13 के बराबर हो, देन वैल्यू इज इक्वल्स टू आंसर, तब क्या होगा, वैल्यू वाला मान ही आंसर हो जाएगा। लेकिन इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 13, अगर मान 13 से बड़ा है, देन 40 माइनस वैल्यू इज इक्वल्स टू आंसर। अब आपका दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी बोला होगा सर 40 में से क्यों घटा रहे हैं भाई, ये 40 में से क्यों घटा रहे हैं, उसका जवाब पहले देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर हम सही क्रम से गिने तो 14 नंबर पर, लेकिन जेड का वास्तविक नंबर कितना है 26, गिन के पहुंचे तो 14, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। ऐसे ही जब इधर से गिन के जाओगे इसका होगा 15, वास्तविक 25, जोड़ देंगे 40। अगर आपको लॉजिक जानना था क्यों 40 तो ये रहा, नहीं जानना कोई बात नहीं, सीधे याद कर लो। प्रथम अर्धांश विपरीत हो, प्रथम अर्धांश विपरीत हो, मान 13 के बराबर हो, छोटा हो 14 से घटा देते हैं। द्वितीय अर्धांश विपरीत हो, मान 13 से छोटा या बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, 13 के बाद यानी 13 से बड़ा अगर हो जाएगा 40 से घटा देंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद नहीं करता हूं, मुझे नहीं लगता है, उम्मीद नहीं करता हूं कि आपको कोई डाउट होगा, उम्मीद नहीं करता हूं कि आपको कोई डाउट होगा, उम्मीद करता नहीं करता हूं, ठीक है। आओ जरा टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाओ फटाफट, टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाओ फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बाएं से, सुनना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन। क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिए जरा, एक जैसे कि अलग 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 जुड़ जाएंगे। 9 7 16, R 16 या L 16, L 16 क्यों L 16, इससे सदैव पहली वाली L 16, क्या 16 वाला अक्षर हम आंसर दे दें, न रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, क्यों भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, मान 13 से बड़ा होगा, 40 से घटाना पड़ेगा, 40 से 16 जाएंगे, 40 से 16 जाएंगे, 24 बचेंगे मेरे प्यारे भैया। 24 पर अक्षर कौन आता है, एक्स, और सवाल का जवाब भी हो जाएगा एक्स, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एक चीज और समझिए मेरे प्यारे भैया, एक चीज और समझिए, क्या एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए भैया जल्दी से। क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन, एक जैसे कि अलग अलग जुड़ जाएंगे। 7 3 10, L 10 की R 10, L 10 क्यों L 10, क्योंकि इससे सदैव पहली वाली L 10। क्या अब बताओ इसे 40 में से घटाना होगा, इसे 40 में से घटाना होगा, नहीं, क्यों, मान 13 से छोटा हो गया। ये 13 बीच में क्यों आ रहा बार बार, क्योंकि अर्धांश करोगे आधे 13 इधर रह जाएंगे, आधे 13 उधर रह जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर ही 26 होते हैं। अब 13 से छोटा है तो 10 पर कौन आता, जे ही आंसर हो जाएगा। अब इसे 40 से घटाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही तो एक बार यस लिखिए कमेंट में, मैं देख रहा हूं कमेंट, मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में यस लिखिए, मैं देख रहा हूं। एक बार यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमेंट में देख रहा हूं। एक बार यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए। यहां तक समझ गया, ठीक। टेक्निकल टीम अब कोई क्वेश्चन मत लगाना, आप लोग मौखिक 2 क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है, कब कह रहा, जब अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश किस में लिखा हो मेरे भैया, विपरीत क्रम में लिखा हो, विपरीत क्रम में लिखा हो। क्वेश्चन कर आपसे, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन, पूछ रहा, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन, कब, जब द्वितीय अर्धांश उल्टा हो, द्वितीय अर्धांश उल्टा हो। जरा देखो, समझाता हूं आपको। क्या 2 लेके हल करना, कल बता चुका हूं मैं। एक जैसे कि अलग अलग जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे। L5 की R5, L5 क्यों, इससे सदैव पहली वाली, तो L5 हो गया। यहां पर L2, एक जैसे कि अलग एक जैसे घट जाएंगे, 5 से 3 जाएगा 2, 5 से 2 जाएगा 3, L3। अब जरा देखो, क्या मान 13 से छोटा है कि बड़ा है, भैया छोटा है तो यही आंसर, बड़ा होता 40 से घटा देते, 3 पर अक्षर कौन आता सी। क्या जो मैं ये बातें बोल रहा हूं सही है, फेक तो नहीं है, आओ चेक कर लेते, वर्णमाला हमारे सामने एक बार चेक कराता हूं।
आंसर यही हो गया। लेकिन एक बार आपको चेक करा देता हूं, बाएं से तीसरा 1 2 3, कह रहा बाएं से तीसरा 1 2 3, उसके बाद दाएं दूसरा 1 2 3, फिर 1 2, फिर कह रहा उसके बाएं फिर दूसरा 1 2, सी सी, यस बिल्कुल सही है, 100% 100% ये बात बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन आपके साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, बाएं से 14वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन? बाएं से 14वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन? एक जैसे के अलग अलग, एक जैसे घट जाएंगे, 14 से 2 जाएंगे 12, L12 12 के 13 से छोटा होता, बिल्कुल छोटा होता। अगर छोटा होता है तो 40 से घटाने की जरूरत नहीं है, अर्थात 12 पर अक्षर कौन होगा? L ही होगा। और इस सवाल का सही जवाब भी क्या हो जाएगा? L। अगर यहां तक आपके बात समझ में आ गई, एक बार कमेंट करके लिखिए यस 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 लिखिए, जल्दी से यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से यस लिखिए, 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 जल्दी से यस लिखिए, यस लिखिए। ओके मेरे भैया, ओके, यस 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 यस, ठीक 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 ठीक। अब हम सीखेंगे क्या? बोथ ऑफ रिवर्स, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हो। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको, देखिए जरा, ABCDEFGHIJKLM यन, अब यन यहां से नहीं, विपरीत है, NOPQRSTUVWXY और Z। अब ये क्या लिखा है? दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है। जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भैया, जरा ध्यान से, ये बहुत सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जरा समझिए थोड़ा सा, क्या करना है। अब यहां पर इन 13 पर प्रभाव पड़ेगा और यहां पर इन 13 पर। कैसे? मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या? इफ यदि वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 13, अर्थात मान 13 से छोटा या 13 के बराबर हो, देन 14 माइनस वैल्यू इज इक्वल्स टू आंसर, मतलब 14 से मान को घटा देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों अर्धांश उल्टे लिखे हैं। इसमें इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 13, दैट मीन्स मान 13 से बड़ा हो। अगर 13 से बड़ा हो देन, अब दोनों अर्धांश में फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों उल्टे हैं। सीख चुके हैं, पहला उल्टा तो 14 से घटाओ, दूसरा उल्टा तो 40 से घटाओ, इतनी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। 40 माइनस वैल्यू इज इक्वल्स टू आंसर। अभी हम करेंगे सवाल, इस पर जल्दी जल्दी अभी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहा हमने, अगर मान क्या है 13 से छोटा या बराबर है तो 14 से घटाओ, 13 से बड़ा है तो 40 से घटाओ, दोनों। अब कहेगा कैसे एग्जाम में, प्रश्न कैसे कहेगा, मैं भाषा बोलो, टेक्निकल टीम आप क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हो तो, अब सुनिए, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखो तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन? बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन? मेरे प्यारे भैया, एक जैसे कि अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगे, 9 7 16, यहां तक तो सब में काम करना पड़ता है। अब इसको देख लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हमको समझ ही नहीं आ रही भाई। 16 है, 13 से बड़ा है, 13 से छोटा, 13 से बड़ा, छोटे से बच्चे से पूछोगे भाई बड़ा है तो बता देगा 13 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो 40 से घटा दो, 40 माइनस 16 कितना बचेगा? 24, 24 पर अक्षर कौन आता है? एक्स। खत्म हो गया सवाल, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन हटाओ स्क्रीन पर से भैया, टेक्निकल टीम। एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप लगाइए नहीं मैं डायरेक्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन एक और लेता हूं आपके साथ, क्या है? क्वेश्चन है कि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में क्या? बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, और अब कह रहा है दोनों अर्धांश विपरीत क्रम हो तो बाएं से 7वें और के दाएं दूसरा अक्षर कौन? बाएं से 7वें के दाएं दूसरा। भैया एक जैसे कि अलग अलग जुड़ जाएंगे, 7 2 9, L 9 की R 9, L 9 क्यों? इससे सदैव पहले ही वाली L 9। क्या मान 13 से बड़ा है या छोटा है? पिन्नी भर के बच्चे से पूछे वो भी बता देगा छोटा है, छोटा है, छोटा। अगर 13 से छोटा है तो 14 से घटा दो, 14 माइनस 9 5 बचेगा, 5 पर अक्षर कौन आता है? ई आता है। ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ क्या है? एक बार जरा ध्यान से हमारी बात सुनिए कि क्या क्या समझना है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, जिसे हमने यूजुअल नाम दिया। इंग्लिश में यूजुअल, हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। मतलब क्या था? सीधे सीधे लगाओ, एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, स्थिति सदैव पहली वाली, जो अक्षर आएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सिखाया आपको विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में क्या बताया? सेम वैसे ही लगाओ, लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा तो 27 में से घटा देंगे। फिर सिखाया कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर 26 होते हैं, अगर आधे आधे बांटोगे तो 13 इधर रह गए, 13 इधर रह गए। पहले वाले 13 को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, दूसरे वाले 13 को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। अगर पहला वाला उल्टा लिखा अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश तो क्या करेंगे? अब हम रूल वही लगाएंगे। लगाने के बाद यदि मान हमारा 13 से कम
या 13 के बराबर आ गया तो 14 से घटा देंगे, बड़ा आया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है तब मान अगर 13 से छोटा या 13 के बराबर आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 13 से बड़ा आया तो 40 से घटा देंगे। क्यों 40 से घटा देंगे समझा दिया। लेकिन जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मान 13 से कम आया है, 13 के बराबर आया तो 14 से घटा दो, और 13 से बड़ा आ जाए तो 40 से घटा दो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बात समझ में आ चुकी है। अगर एक बार समझ में आ गए तो आप यस लिखिए, यस लिखिए मेरे भैया, एक बार यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस 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 यस। ओके 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 भैया, अगर यहां तक आपके बात समझ में आ चुकी है तो एक बार आपको हमारे साथ रिवीजन करना ही पड़ेगा। आइए तैयार हो जाइए। ए कितने पर आता है? 1 पर, सी कितने पर आता है? 3 पर, एफ कितने पर? 6 पर, आई कितने पर आता है? 9 पे, एल 12, एल 12, एल 12, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21। अब तो उम्मीद करता हूं याद भी हो चुका होगा आप लोगों को। उसके बाद एक्स कितने पर आता है? 24 पर, याद कर लो। A1 C3, A1 C3, A1 C3, A1 C3, F6, F6, 6 फिक्स बता चुका हूं। F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24। बिल्कुल फ्लो में ये याद होने ही चाहिए। कहा क्लास अभी नहीं खत्म होने वाली है, अभी हमारे साथ अपोजिट लेटर आप रिवीजन करिए। कैसे जरा सुनिए। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ट्रिक क्या बताई? A to Z। बी का अपोजिट क्या होता है? बाई। ट्रिक क्या बताई? बॉय। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। ट्रिक क्या बताई? क्रैक्स। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। ट्रिक क्या बताई? ड्यू। डी के बाद ई का अपोजिट क्या होता है? वी। ट्रिक क्या बताई? इवनिंग। ई के बाद क्या हो गया? एफ। एफ की ट्रिक क्या बताई? फ्यू। एफ के बाद क्या होता है? जी। जी की ट्रिक क्या बताई? टी। जी टी रोड। उसके बाद एच। एच का अपोजिट क्या होता है? यस हाई स्कूल। आई। आई के बाद क्या होता है? इंडियन रेलवे। ट्रिक क्या बताई थी? आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। एच आई। आई के बाद जे। जे की ट्रिक क्या बताई? जाओ क्वीन। आई जे के। के का क्या बताया? कमला पसंद। के की ट्रिक क्या बताया? कमला पसंद। के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। आई जे के। एल का अपोजिट क्या बताया? ओ। ट्रिक क्या बताए? लव। एम का अपोजिट क्या बताया? एन। ट्रिक क्या बताई? मून। उम्मीद करता हूं यह भी समझ में आया होगा। अभी भी क्लास नहीं छूटने वाली। एक बार मस्ती के साथ आंख बंद करके देखो, सुनो, समझो। क्या? A1 C3, A1 C3, F6 I9, L12, O15, R18, U21, X24। A1 C3, A1 C3, F6 I9, L12, O15, R18, X24। बिल्कुल फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपोजिट लेटर कैसे? ए का जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट यू, टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। क्या ट्रिक बताई? देखो जरा। एजेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जाओ क्वीन, कमला पसंद, लव और मून। उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद होंगे फिर भी याद करिएगा। हमारी टेक्निकल टीम के साथ ही बार बार संकेत दे रहे कि सर ठंड बहुत है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे इन्हें कौन समझाए कि उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आज क्लास को फिर हम यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें। ऑनलाइन आप लोग हमारे साथ जुड़े, इतनी देर तक ठंड में आप लोग रहे हमारे साथ, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।